हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम बच्चों ये जो बात पहले हो चुकी थी लगभग हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्लास 10th के लिए वीडियो था उसमें हमने बात तो किया था पोटेंशियल डिफरेंस का, और थोड़ा इसी से जोड़ते हुए थोड़ा और बात आगे बढ़ानी थी। तो क्या था, अभी यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इनके बारे में बात करनी है। तो पोटेंशियल बस हम थोड़ा एक रिकैप देंगे, बाकी बात तो कर लिए थे। पोटेंशियल क्या है, ठीक है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है। किसकी वजह से होता है? किसी चार्ज की वजह से होता है, किसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा, या चार्ज का इकट्ठा कोई चार्ज है उसकी वजह से होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है चार्ज हो, एक ही चार्ज हो या बहुत सारे चार्जेस हों, ये चार्ज बॉडी है। तो ये क्या है? चार्ज बॉडी है। अगर ऐसा बना लें कि ये चार्ज बॉडी है, ठीक, तो ये चार्ज बॉडी है यहाँ पर, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। ये करें, हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। दूर का पॉइंट है तो इसकी वजह से वहाँ कम पोटेंशियल होगा। नज़दीक का पॉइंट है, पास का पॉइंट है तो इसकी वजह से कम ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल थोड़ा कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, ऐसे होता जाएगा, इस तरह होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ये चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो भी बढ़ जाएगा। तो यही कहते हैं, यहाँ का पोटेंशियल, जो पॉइंट का पोटेंशियल है, किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल ये चार्ज कितना है और इस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, दोनों से पर डिपेंड करता है। और कितना होता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यानी बहुत दूर से यहाँ तक ले आने में जो वर्क करना पड़ेगा वही यहाँ का पोटेंशियल है। यही बात हुई थी। सो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ये है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, ओके, ड्यू टू सम चार्ज, ओके, और चार्ज बॉडी आर चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो ये चार्ज या चार्ज बॉडी की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है। और कितना किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज from infinity to that point infinity to that point। ये हो जाएगा पोटेंशियल किसी पॉइंट का, कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक पॉइंट चार्ज ले आके यहाँ रखने पर जो वर्क करना होगा वही क्या है, यहाँ का पोटेंशियल है। इसकी वजह से, ये पोटेंशियल इसकी वजह से है। अगर ये नहीं होता तो कोई चार्ज को ले आने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता, इसके होने से वर्क करना पड़ता है। तो ये हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये कह रहे थे हम, पॉइंट, इस किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज पर डिपेंड करेगा। ये नहीं होता तो इन्फिनिटी से किसी और चार्ज को ले आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। हमें वर्क तभी करना पड़ता है जब कोई अपोज करने वाला हो, कोई फोर्स का अपोज करने वाला हो, है ना, या हम फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर सकें, ये होता है। तो यहाँ पर जो कोई अपोजिशन नहीं है, तो अगर स्लोली अगर हम ले आएंगे यहाँ पर यूनिफॉर्मली तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे वर्क करना, हम फोर्स लगाएंगे, ज़बरदस्ती का वर्क करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। हमें इस अपोजिशन की वजह से वर्क नहीं करना पड़ेगा।
तो जब भी हम कोई अपोजिशन नहीं मिलता है और हम फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है, तो जो हम वर्क करेंगे, जितने जूल हम वर्क करेंगे उतने जूल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये होता है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बता रहे थे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है, अब हम एक पॉइंट ए ले लें, मान लेते हैं ये बी है और ये है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल होगा जो वर्क होगा। इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को हम यहाँ पर ले आएंगे, ए पर ले आएंगे, तो जो वर्क करना होगा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो जो बी से ए आ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जो वर्क होगा वो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, है कि नहीं। इन्फिनिटी से बी तक ले आने में, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक ले आने में जो वर्क होगा वो यहाँ का पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल है। इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को ए तक ले आने में जो वर्क होगा वो क्या है, ए का पोटेंशियल है। तो बी से ए जो ले आने में वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है बी और ए के बीच, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही लिख रहे थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another is known as potential difference between those two points, ठीक है। इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ, लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में है। गिवन दैट व्हाट, गिवन दैट these points are near चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास, ठीक, ऐसा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन दोनों केस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ए तक ले आने में जो वर्क होगा वो यहाँ का पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल ऑफ वी ए क्या हो जाएगा, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई चार्ज क्यू। यही होगा कि इन्फिनिटी से ए तक ले आने में, यूनिट चार्ज को ले आने में जितना वर्क होगा यहाँ का पोटेंशियल है। तो क्यू कूलम चार्ज को ले आने में अगर डब्ल्यू ए वर्क हुआ, ऐसे डब्ल्यू इन्फिनिटी ए वर्क हुआ है ना, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक ले आने में इतना वर्क हुआ, तो 1 कूलम यानी यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, यही यहाँ का पोटेंशियल है। और बी से यही काम करना पड़ेगा। तो क्या कि अगर यही चीज़ बी से ए होगा, ठीक है, ये अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डब्ल्यू ए बी या बी ए, बी से ए तक ले आने में जो वर्क होगा क्यू चार्ज को बी से ए ले आने में जो वर्क होगा वो, और तो यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। अगर बी से ए तक ले आने में डब्ल्यू बी ए वर्क होता है तो यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, इतना वर्क होगा। और ये वर्क क्या है, ये वी ए बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, अगर अब सोचिए कोई चार्ज अगर हम ले आते हैं यहाँ रखेंगे तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा। अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज को ले आ रहे हैं, तो क्या करेगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो रिपेल करेगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ ले आएंगे तो ये रिपेल करेगा, और इसको यहाँ ले आएंगे तो भी रिपेल करेगा, यहाँ ले आएंगे तो ज़्यादा रिपेल करेगा, स्ट्रांगली रिपेल करेगा, यहाँ ले आएंगे तो थोड़ा कम रिपेल करेगा, कम स्ट्रेंथ से रिपेल करेगा। तो इसी को बोलते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है तो फोर्स एक और लगेगा। तो ए से बी अगर हम यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ क्या होगा, फोर्स, शर्ती या फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगना ही लगना है हर हाल में। तो इसीलिए बोलते हैं कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच, तो वहाँ पर क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। तो अब यहीं पर आ जाते हैं हम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है एंड फोर्स, ठीक है। क्या यहाँ पर बात कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोर्स ऑन अ चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस रीजन में अगर चार्ज कोई रखेंगे तो क्या होगा, उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एक चीज़ ये हम पॉइंट्स, ओके, इफ देयर इज potential difference between two points, okay, 2 points in a region, okay, then okay, then there will be a force on a charge in that region, ठीक है। अगर किसी रीजन में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ चार्ज पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किधर होगा, कहाँ होगा, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर किधर होगा, हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a positive charge will be from higher potential to लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होगा। अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ए और बी, यहाँ का पोटेंशियल हाइयर है, ये हाइयर पोटेंशियल, ठीक है, हाइयर पोटेंशियल पर है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, हाइयर से लोअर की ओर होगा, और नेगेटिव चार्ज पर किधर होगा, फिर लोअर टू हायर की डायरेक्शन में होगा, ठीक। थर्ड, ओके, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज is in the direction from negative charge, lower potential to higher potential, from lower potential
टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर, ये फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मान लेते हैं हायर पोटेंशियल ए पर है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, इधर की ओर। तो यही, अगर चार्ज फ्री है चलने के लिए तो ये चलता है। अगर किसी मटेरियल में अगर हम लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में और चार्जेस वहाँ फ्री है चलने के लिए तो चलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, करंट होगी। तो इसी को हम बोलते हैं करंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे स्टैब्लिश करते हैं, सेल के जरिए, है ना। सेल में क्या होते हैं, चार्ज दो जगह, जब दोनों टर्मिनल पर क्या होते हैं, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठा होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तो इसलिए क्या होगा, चार्ज पर फोर्स लगता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर sources to establish potential difference, between two points in the circuit, या जनरेटर्स भी कह सकते हैं, और जनरेटर्स। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक, ये क्या हैं, वो सोर्सेस हैं जो जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं या लगाते हैं। ठीक है, तो और क्या है, 5, देखिए ये 1 पॉइंट था। और 5th पॉइंट, पोटेंशियल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव का चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is positive, okay, and that due to negative charge is नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेल में क्या होते हैं, टर्मिनल्स पर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही होते हैं। ठीक है, ओके, द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ अ सेल have distribution of positive and negative charges, okay. So they have potential
difference between the terminals, between terminals. ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स क्या है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लियर कर दें, यहाँ पर यहाँ क्या होते हैं, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ओके, रेस्पेक्टिवली कर दें यहाँ पर, रेस्पेक्टिवली। सो दे हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, ओके, बिटवीन देम कह दीजिए, ठीक है, बिटवीन देम ये होता है। तो यही इस्टेब्लिश करते हैं, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के क्रॉस लगाते हैं। सो कनेक्ट करते हैं जब किस पर, ये टर्मिनल्स को किसी कंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ क्या होता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। इफ terminals of cells are connected across a conductor, ठीक है, connected across a conductor, ठीक, it establishes the potential difference across the conductor। और अब चार्जेस अगर कंडक्टर में फ्री हैं, निश्चित हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर क्या होगा, चार्जेस चलते हैं। सो चार्जेस फ्लो, ओके, एट सिंस देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the conductors, okay, therefore charges flow okay in a direction, ठीक, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, and give rise इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट। तो यही इलेक्ट्रिक करंट का जो हम बात कर रहे थे पहले, इलेक्ट्रिक करंट यहीं से आता है। तो इसी से रिलेटेड क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। यही तो करंट है जो पहले बात हुई थी कि पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करता है, वही इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी से रिलेटेड क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, हम इसको ओम्स लॉ यही चीज़ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जितना लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। ठीक है ना। तो ठीक है, द करंट स्ट्रेंथ ऑफ करंट कहते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट in the conductor, in the given conductor,
Okay, in the given conductor, okay, increases with increase in potential difference across the conductor। ठीक है, तो कंडक्टर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। तो ये पॉइंट्स हैं, तो याद रखिए इन पॉइंट्स को हम इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा अगली वीडियो में बात करेंगे इस पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं को आप ज़रूर देखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चीज़ों को समझने के लिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन को समझने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो रिलेशन लिखे थे ये क्या है, V = W/Q। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में। ये क्या है, वर्क डन। Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ले जाने में जो वर्क होता है वही तो ए बी से ए ले जाने में जो वर्क हुआ वो W है। कितना चार्ज ले गए, Q चार्ज ले गए, तो यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क होगा, W/Q। उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब बोलते हैं और वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वोल्ट है। और तो ये पॉइंट्स जितने बताए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट को समझने के लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। सो गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड रिकॉल द आइटम्स डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो and the previous video, and so again, so I'm going to stop this video here. So thank you very much, and if you are new on this platform, please subscribe the channel and thank you very much, and see you in next video.